पहले अभी 4 व्हीलर इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। तो एसबीआई जनरल के 4 व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ऑन डैमेज कवर आपकी गाड़ी के एक्सीडेंटल डैमेज, चोरी, आग, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कवर करता है। साथ ही थर्ड पार्टी कवर आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति या प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई करता है। ठीक है, तो पोर्टल में अभी जो खुला है इसमें ये लिखा है कि टेकिंग 4 व्हीलर पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट, तो कौन सा सिलेक्ट करें? अगर पॉलिसी का उद्देश्य व्यक्तिगत इस्तेमाल है तो इंडिविजुअल चुनें। अगर गाड़ी किसी कंपनी या बिजनेस के नाम पर है तो कॉर्पोरेट चुनना सही रहेगा। ओके, मेरा गाड़ी अभी इंडिविजुअल के नाम पे है। तो फिर इंडिविजुअल पॉलिसी चुनें, सही रहेगा। ठीक है, नीचे लिखा है टेल अस अबाउट योर पॉलिसी डिटेल्स, न्यू पॉलिसी, रोल ओवर और लैप्स पॉलिसी। यहाँ अगर आप पहली बार पॉलिसी ले रहे हैं तो न्यू पॉलिसी चुनें। अगर पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं तो रोल ओवर चुनेंगे, और अगर पॉलिसी की अवधि खत्म हो चुकी है तो लैप्स्ड पॉलिसी चुनें। हाँ, मेरा पॉलिसी का अभी अवेलेबल है टाइम, तो मैं रोल ओवर सेलेक्ट करता हूँ। बिल्कुल, रोल ओवर सेलेक्ट करके आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। इसमें नीचे लिखा है रजिस्ट्रेशन टाइप भारत सीरीज और रेगुलर सीरीज, इसका मतलब क्या है? भारत सीरीज उन वाहनों के लिए है जो अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपकी गाड़ी एक राज्य में रजिस्टर्ड है तो रेगुलर सीरीज चुनें। हाँ, मेरा रेगुलर सीरीज ही है। तो फिर रेगुलर सीरीज चुनें। इसमें लिखा है एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। यहां अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो इसमें पहले लिखा है रजिस्ट्रेशन डेट, परचेज डेट, उसके बाद लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ईयर, रजिस्ट्रेशन सिटी, फ्यूल टाइप, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, ये सब लिखा है। जी, इन सभी डिटेल्स को ध्यान में रखकर भरना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेट मतलब कब रजिस्टर्ड हुई थी, परचेज डेट मतलब कब खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, रजिस्ट्रेशन सिटी, फ्यूल टाइप और पिछले पॉलिसी की डिटेल्स भी डालनी होगी। ठीक है, ये सब ऑटो फेच होकर रखा है इसमें, तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर सब कुछ पहले से भरा हुआ है तो आपको बस वेरीफाई करना है कि सभी डिटेल्स सही है। हाँ, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, उसका मतलब क्या है? पिछली पॉलिसी की डिटेल्स में पिछली पॉलिसी की पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर का नाम और पॉलिसी की अवधि जैसी जानकारी आती है। ओके, इसमें लिखा है पैकेज लायबिलिटी शॉर्ट टर्म, इसका मतलब क्या है? पीए कवर यानी पर्सनल एक्सीडेंट कवर, नहीं, लायबिलिटी नहीं, मतलब थर्ड नहीं, इसमें लिखा है पैकेज लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म। टाइप ऑफ पॉलिसी में लिखा है पैकेज लायबिलिटी ओनली और शॉर्ट टर्म, इसका मतलब क्या है? इसमें प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स में ऑप्शन नहीं है। पैकेज पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है जिसमें ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों कवर होते हैं। लायबिलिटी ओनली सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कवर करता है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी थोड़े समय के लिए होती है। मैं कितने दिन पहले इसको रिन्यूअल कर सकता हूँ किसी भी मोटर पॉलिसी को? आमतौर पर आप अपनी मौजूदा मोटर पॉलिसी को उसकी एक्सपायरी डेट से 30 दिन पहले तक रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कोई और सवाल हो तो बताइए। इसमें लिखा है प्रीवियस इंश्योर एड्रेस, इसका मतलब क्या है? प्रीवियस इंश्योरर एड्रेस का मतलब है आपके पिछले इंश्योरर का पता, यानी जहां से आपने पिछली पॉलिसी ली थी उनका ऑफिस एड्रेस। और इसमें एक ऑप्शन है हैव यू मेड ए क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ये पूछ रहा है कि क्या आपने मौजूदा पॉलिसी में कोई क्लेम किया है। अगर किया है तो यस चुने, नहीं तो नो चुने। ठीक है, और इसमें लिखा है सिलेक्ट एनसीबी मेंशन ऑन लास्ट पॉलिसी। एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस। अगर आपने पिछले साल कोई क्लेम नहीं किया है तो आपको छूट मिलती है। पिछली पॉलिसी में जो एनसीबी था वो यहाँ चुना होगा। पिछली पॉलिसी में मेरा एनसीबी था 20%। तो 20% एनसीबी सेलेक्ट कर लीजिए, इससे आपकी प्रीमियम में छूट मिल जाएगी। उसके बाद है न्यू पॉलिसी डिटेल्स। न्यू पॉलिसी डिटेल्स आपको नई पॉलिसी की जानकारी भरनी होगी, जैसे पॉलिसी अवधि और कोई अतिरिक्त कवर जो आप जोड़ना चाहते हैं। ओके, इसमें लिखा है आपका सिलेक्ट ड्यूरेशन 12 मंथ, ऐसा लिखा है। उस ऑप्शन है अभी जिसमें लिखा है आपका डिफॉल्ट कवर्ड कवरेज एंड बेनिफिट, ओन डैमेज बेसिक ₹1080, एनसीबी डिस्काउंट ₹-270, टोटल ओन डैमेज ₹810, थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी ₹3416 एंड पीए ओनर ड्राइवर ₹325। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बताइए। जरूर। ओन डैमेज बेसिक वो राशि है जो आपकी गाड़ी के अपने नुकसान को कवर करती है। एनसीबी डिस्काउंट वो छूट है जो आपको नो क्लेम बोनस के कारण मिली है। थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी का मतलब अगर आपकी वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को कवर चोट लगती है तो उसका कवर। पीए ओनर ड्राइवर का मतलब है पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो ड्राइवर के लिए होता है। ठीक है, और इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर और प्लीज एंटर लास्ट 5 डिजिट ऑफ सेसिस नंबर।
यहाँ आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक दर्ज करने होंगे। उसके बाद एक वेरीफाई ऑप्शन है। वेरीफाई पर क्लिक करके आप दर्ज की हुई जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। और इसमें है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, और ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 157400। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी आईडीवी आपकी गाड़ी की मौजूदा मार्केट वैल्यू होती है, जो क्लेम की सूरत में अधिकतम राशि होती है जो आपको मिलेगी। ठीक है, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। हाँ, आईडीवी को थोड़ा कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा करने पर प्रीमियम बढ़ जाता है और कम करने पर क्लेम राशि कम हो जाती है। मतलब समझा नहीं, फिर से बोलिए। मतलब ये कि आईडीवी बढ़ाने से क्लेम की राशि ज्यादा मिलेगी, लेकिन प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, और अगर आईडीवी कम करेंगे तो प्रीमियम कम होगा, लेकिन क्लेम राशि भी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ गया। और इसमें और एक है एड मोर कवरेज टू योर प्लान। इसमें लिखा है कवर फॉर कंज्यूमेबल, दूसरा है पीए फॉर अननेम्ड पैसेंजर, और तीसरा है पीए फॉर ओनर ड्राइवर। इसको थोड़ा सा बताइए। जरूर। कवर फॉर कंज्यूमेबल्स में तेल, स्क्रू आदि जैसी चीजें कवर होती है। पीए फॉर अननेम्ड पैसेंजर मतलब गाड़ी में बैठे अज्ञात यात्रियों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर। पीए फॉर ओनर ड्राइवर तो ड्राइवर का पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। जब मैं पीए फॉर अननेम्ड पैसेंजर में क्लिक किया तो एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट सम इंश्योर्ड। उसका मतलब क्या है? सिलेक्ट सम इंश्योर्ड का मतलब है कि आप कितनी राशि का कवर चुनना चाहते हैं। ये वो रकम होगी जो किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। उसमें है आपका 50,000 और 1 लाख। यहाँ आप 50,000 या 1 लाख में से कोई एक राशि चुन सकते हैं जो दुर्घटना की स्थिति में अननेम्ड पैसेंजर के लिए कवर के तौर पर होगी। पीए कवर ऑलरेडी फिक्स है। पीए ओनर ड्राइवर जो है वो ₹3 to 5 है, फिक्स है वो। हाँ, पीए ओनर ड्राइवर कवर आमतौर पर फिक्स राशि के साथ आता है, जिसे आप बदल नहीं सकते। और 3 ऑप्शन है यहाँ पे, नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज और जियोग्राफिकल एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में गाड़ी के ऐसे एक्सेसरीज आते हैं जो इलेक्ट्रिकल नहीं है, जैसे सीट कवर्स। इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में म्यूजिक सिस्टम, फॉग लाइट्स जैसी चीजें आती है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन का मतलब है कि आप पॉलिसी कवरेज को भारत के बाहर कुछ और देशों तक बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में लिखा है वैल्यू ऑफ एक्सेस। इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सेसरीज का मतलब है उन नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की कुल कीमत जो आप अपनी पॉलिसी में शामिल करवाना चाहते हैं। ये क्लेम कैसे मिलता है नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का? अगर आपने नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को पॉलिसी में शामिल किया है तो किसी भी दुर्घटना के दौरान इनका नुकसान भी कवर होगा। क्लेम के लिए आपको इनकी कीमत का प्रूफ देना होगा। ओके, तो इसका एग्जांपल बताइए। मान लीजिए आपने सीट कवर्स और एलॉय व्हील्स पॉलिसी में शामिल किया है, तो अगर एक्सीडेंट में इन्हें नुकसान होता है तो इनकी ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीट कवर डाल रहा हूँ। ठीक है, सीट कवर की वैल्यू ऐड कर दें ताकि वो कवर हो जाए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। यहाँ आप म्यूजिक सिस्टम, फॉग लाइट्स जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं, उनकी वैल्यू डालनी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं म्यूजिक सिस्टम डाल रहा हूँ। बढ़िया, म्यूजिक सिस्टम की वैल्यू ऐड कर दें। और इसमें ये है जियोग्राफिकल एक्सटेंशन। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में आप कवरेज को पड़ोसी देशों में जैसे नेपाल, भूटान तक बढ़ा सकते हैं अगर जरूरत हो। हाँ ठीक है, तो मैंने नेपाल डाल लिया इसमें। ठीक है, इससे नेपाल में भी आपकी गाड़ी कवर रहेगी। उसके बाद है CNG LPG किट ऑन डैमेज। अगर आपकी गाड़ी में CNG या LPG किट लगी है तो उसे भी कवर किया जा सकता है। इसके लिए उसकी वैल्यू यहाँ डालनी होगी। ओके, तो इसके बाद है लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर्स। ये कवर आपके पेड ड्राइवर्स के लिए कानूनी दायित्व को कवर करता है, यानी अगर ड्राइवर के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी का कवरेज। मतलब पेड ड्राइवर का मतलब क्या है? पेड ड्राइवर का मतलब है जिसे आप गाड़ी चलाने के लिए तनख्वाह देते हैं। ओके, तो उसके बाद है की प्रोटेक्शन। ये क्या है? की प्रोटेक्शन अगर आपकी गाड़ी की चाबी के नुकसान या चोरी होने पर उसके रिप्लेसमेंट का खर्चा कवर करता है। ओके, और इसमें और एक ऑप्शन है आई वी होल्ड ए वैलिड एंड इफेक्टिव PUC और फिटनेस सर्टिफिकेट as applicable for the vehicle mentioned herein and undertake to renew the same during the policy period। इसका मतलब क्या है? और ऑप्शन है yes और no। PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट आपके वाहन के लिए जरूरी होते हैं। ये ऑप्शन ये कंफर्म करता है कि आपके पास वैध PUC या फिटनेस सर्टिफिकेट है और आप इसे पॉलिसी पीरियड के दौरान रिन्यू करेंगे। नीचे दो ऑप्शन है बेक और रिकैलकुलेट। इसका मतलब क्या है? बी का मतलब है कि आप पॉलिसी को फाइनल कर भुगतान कर सकते हैं। रिकैलकुलेट का मतलब है कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो प्रीमियम को फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे PF फॉर अननेम्ड पैसेंजर वो डाल रहा हूँ और मैं अपना IDV जो है उसको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रिकैलकुलेट करूंगा इसको। बिल्कुल, PF फॉर अननेम्ड पैसेंजर और IDV बढ़ाने के बाद रिकैलकुलेट पर क्लिक करें, फिर नया प्रीमियम देख पाएंगे।